जी। तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। और मैं पिछला थोड़ा आपको रिव्यू दे दूं कि हमने जो है वो कुछ HTML को हमने देखा था कि HTML क्या है, जो कि बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है किसी भी वेबसाइट का। और मैंने आपको बताया था कि HTML स्टार्ट होता है HTML के टैग से और HTML के टैग पर ही खत्म होता है, लेकिन स्लैश के साथ। जितनी कोडिंग आपकी होगी वो इस HTML के बीच में ही होगी, स्टार्टिंग और एंडिंग टैग के बीच में। और HTML के बीच में सबसे पहला जो टैग है वो हेड सेक्शन है, और हेड सेक्शन के बीच में ही टाइटल सेक्शन आता है। ये हमने कल में इसको डिस्कस किया था। बॉडी जो है, बॉडी के टैग के बीच में हमारा पूरा जो वेब पेज है, उसकी जितनी भी उसके कंटेंट्स हैं, उसके जितने भी पैराग्राफ्स हैं, इमेजेस हैं, लिंक्स हैं, और जो भी उसके बीच में आपने ऑडियो, वीडियो, एनीथिंग दैट विल कम्स बिटवीन बॉडी टैग। जैसे कि यहाँ पे दिखाया हुआ कि H1 और H क्लोज, और फिर इस तरह से पैराग्राफ का टेक्स्ट। इसको हम देखते हैं कि अगर इसको हम यहाँ पे साइज को मैं थोड़ा बड़ा कर लूं ताकि आपको विजिबल और क्लियर हो। 36 कर लेते हैं। ये मैं क्विकली करूंगा, ये यहाँ इसकी मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि आज हमने वर्डप्रेस की जो है वो सेटिंग देखनी है। वर्डप्रेस को हमने स्टार्ट करना है आज। HTML स्टार्ट किया और HTML को क्लोज किया। और हमें पता है कि यहाँ हेड का सेक्शन और हेड क्लोज, और हमें ये भी पता है कि हेड के बीच में टाइटल। थोड़ा सा अगर इसको हम इंडेंट कर लें, टाइटल, देन, और टाइटल में हमने दिस इज माय हेड क्लोज हो गया। और हमें पता है कि थोड़ा सा इसको भी आगे हम इंडेंट करते हैं ताकि आपको क्लियर रहे। ऐसे हेड के बाद हमें पता है कि बॉडी टैग, देन बॉडी टैग क्लोज, और आपका जितना भी कंटेंट है वो बॉडी टैग के बीच में आएगा। अब बॉडी टैग के बीच में क्या कुछ आ सकता है, कल हमने डिस्कस किया था कि जैसे सिंपली मैं लिख देता हूं, दिस इज माय फर्स्ट वेबसाइट या वेब पेज। इसको हमने कल बोल्ड किया था लास्ट लेक्चर में, और यहां पे हमने बोल्ड का टैग क्लोज किया था। बोल्ड के टैग की बजाय आप EM का टैग भी यूज कर सकते हैं। एम्फसाइज, इसका मतलब है एम्फसाइज। आप B यूज करें या EM यूज करें, दोनों पर्पस आपका सॉल्व करते हैं। और इसके साथ ही हमने इसको इटैलिक भी करना चाहा, आई लगा दिया, इटैलिक हो गया। इटैलिक के टैग को क्लोज कर दें। इसी तरह से हम इसको चाहते हैं कि अंडरलाइन हो जाए तो U का टैग लगा दें, तो इसको भी यहां से क्लोज कर दें। दैट्स ऑल। अच्छा, इसके अलावा
ये क्या करेगा, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन कर देगा। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि मेरा जो कंटेंट है, मेरा जो ये टेक्स्ट है, ये थोड़ा बड़े साइज में आ जाए। तो बड़े साइज के लिए दिस इज फर्स्ट हेडिंग, देन ये हम सारा देखते हैं, दिस इज सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। This is first heading and this is second heading, then third, fourth, fifth and sixth. अब इसको हर हेडिंग के बाद मैंने ब्रेक का टैग लगाना है ताकि लाइन जो है वो नेक्स्ट, वो रिटर्न कैरेज ले, नेक्स्ट लाइन पे, हर लाइन नेक्स्ट लाइन पे आए। ये हम कर चुके हैं पहले। अब ये जो कि फर्स्ट लेवल की हेडिंग है, तो यहां मैं टैग लगाता हूं H1 का और इसको मैं क्लोज करता हूं। H1 को क्लोज करना है, अगर आप क्लोज नहीं करेंगे तो थ्रू आउट नीचे तक ये H1 की हेडिंग लगा देगा। अच्छा, और इसी तरह से H2 का टैग लगाएं, H3 का टैग लगाएं, H4, अच्छा जी, H4 का टैग लगा दें, H5। ये जो हेडिंग के साइजेस हैं, ये H1 से लेके H6 तक हैं। इसी को हम कॉपी करके यहाँ पे भी पेस्ट कर देते हैं, बाद में इनका हम साइज चेंज कर देंगे। H2, H3, H4, H5, H6। अच्छा, अब हम इसको सेव करते हैं। और मैंने आपको बताया था कि इसको आपने सेव करना है फाइल सेव एज, और इसका नाम हम रखते हैं फॉर एग्जांपल 1 2 3 .html। इसको सेव करें। फोल्डर कौन सा है, HTML का, सेव करते हैं। HTML के फोल्डर को ओपन करते हैं। ठीक है, ये हमारी कल की फाइल है, ये हमने फाइल अभी बनाई है। आज इसको ओपन करें तो आप ये देखें, ये जो फर्स्ट लाइन है इसको हमने बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन किया था, वो तीनों उसके ऊपर एट्रीब्यूट्स अप्लाई हो गए। दिस इज फर्स्ट लेवल हेडिंग, सेकंड लेवल हेडिंग, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल, फिफ्थ और सिक्स्थ। अच्छा, यहाँ एक चीज आप देखें और करें कि इसके बीच में 2 स्पेसेस हैं, सिंगल स्पेस नहीं है। उसकी क्या वजह, उसकी वजह मैं आपको बताता हूं। अगर मैं यहां से BR का टैग खत्म कर दूं, जो कि ब्रेक का टैग है, जो नेक्स्ट लाइन पे लेके जाता है आपको, सेव करें और इसको दोबारा मैं F5 से रिफ्रेश करता हूं। देखें, BR का टैग नहीं लगा हुआ, लेकिन हर लाइन जो है वो नेक्स्ट लाइन पे आपको डिस्प्ले हो रही है। उसकी वजह ये है कि जो हेडिंग का टैग है वो कैरेज रिटर्न भी जनरेट करता है, यानी हेडिंग का टैग बजाते खुद जो है वो ब्रेक लाइन को ब्रेक कर देता है और नेक्स्ट लेवल पे आपको ले जाता है। और इसी तरह से जैसे जो है ये हेडिंग का टैग है, यहां इसको हम देखते हैं।
ये हमारा पेज है, उसको मैं डिटैच कर लेता हूँ ताकि नजर आए। इसका टाइटल नजर आए, देखिए दिस इज माय साइट, ये इसका टाइटल है। और अब हम देखते हैं इसको कि कुछ ऐसे टैग्स हैं, जैसा कि मैंने आपको इटैलिक बताया, स्ट्रॉन्ग या बोल्ड, और इसी तरह से अंडरलाइन। अगर मैं किसी टेक्स्ट को स्ट्राइक आउट करना चाहूं, फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट इसी में मैं लगा लेता हूं स्ट्राइक, इसी के बीच में स्ट्राइक, सेव करें F5। अच्छा, मैंने पहली लाइन में स्ट्राइक लगाया, उसने तमाम लाइन को स्ट्राइक आउट कर दिया। उसकी क्या वजह कि मैंने इसका स्ट्राइक का क्लोजिंग टैग नहीं स्पेसिफाई किया कि कहां तक इसको स्ट्राइक करना है। तो इसी टैग को मैं लास्ट में ले जाता हूं और इसको यहां पे क्लोज कर देता हूं। तो अब देखते हैं कि अब ये स्ट्राइक सिर्फ फर्स्ट लाइन को कर रहा है। इसी तरह से सुपरस्क्रिप्ट या सबस्क्रिप्ट देने के लिए भी हमारे पास टैग्स HTML में टाइप टैग्स प्रोवाइड करता है। सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मैथमेटिकल इक्वेशंस में हम लिखते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर। अब ये जो 2 है, होल स्क्वायर है, ये थ्राइस है, ये इसकी पावर है, वो यहाँ पे ब्रैकेट से थोड़ा सा ऊपर, ये यहाँ पे इसको डिनोट करते हैं टॉप पे, यहाँ पे। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि ये यहाँ पे नहीं आ रहा, तो हम क्या करते हैं, हम ये 2 जो है, 2 से पहले आप लगा दें इसको सुपरस्क्रिप्ट करने के लिए इसके साथ लगा दें SUP। देखिए ये यहाँ पे SUP हमने लगाया 2 से पहले, तो वो अब ब्रैकेट से ऊपर उसको ले गए। अदरवाइज ये ऐसे शो करता। इसको थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूं ताकि आपको नजर आ जाए। तो कैसे, मैं इससे पहले H1 का टैग लगा लेता हूं ताकि इसका साइज बड़ा हो जाए। अब देखें a प्लस बी होल स्क्वायर जो है ये ब्रैकेट से ऊपर नहीं है, तो मैं इससे पहले 2 से पहले SUP मीन सुपरस्क्रिप्ट। अब इसको रिफ्रेश करें, 2 ऊपर चला गया। अच्छा, अब इसी तरह से फॉर एग्जांपल हम फार्मूला केमिकल फार्मूला लिखते हैं। फॉर एग्जांपल पानी के फार्मूले से तो सभी वाकिफ हैं जी, H2O इज द वाटर फार्मूला। और जैसे हमने इसको सुपरस्क्रिप्ट बनाया है, इसी तरह से हम इस 2 को सबस्क्रिप्ट बनाएंगे, यानी थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा लोअर। तो जैसे सुपर के लिए SUP है, वैसे ही सबस्क्रिप्ट के लिए SUB है, सबस्क्रिप्ट। सेव करें। अच्छा, अब ये देखिए उसने क्या किया, उसने H2O पूरे का पूरा सुपरस्क्रिप्ट कर दिया। क्यों? उसकी वजह क्या है कि सुपरस्क्रिप्ट जो है वो उसको हमने क्लोज नहीं किया। क्लोज करें ताकि इसका इफेक्ट आगे ना जाए। अब देखें, अब ठीक हो गया, अब एक ही लाइन में। लेकिन अब देखें H2O, O जो है उसने O को भी सबस्क्रिप्ट कर दिया। O को अब क्योंकि ये सबस्क्रिप्ट जो है इसको मैंने क्लोज नहीं किया, इसका इफेक्ट मुझे सिर्फ 2 तक चाहिए, तो 2 के बाद इस टैग को क्लोज करें। अब देखें, अब ठीक हो गया, a प्लस बी होल स्क्वायर H2O। अब H2O जो है ये और जो फार्मूला ये सेम लाइन में है, तो हम इसको नेक्स्ट लाइन में ले जाने के लिए ब्रेक का टैग लगा देंगे। नेक्स्ट आ गया ब्रेक का टैग, तो नेक्स्ट लाइन पे आ गई। H2O का फार्मूला जो है वो अब आपके पास नेक्स्ट लाइन में है। जितनी भी लाइंस की स्पेस चाहिए मैं उतने ही ब्रेक टैग्स यहाँ पे लगा देता हूं। ये देखें, ठीक हो गया, सुपरस्क्रिप्ट हो गया, सबस्क्रिप्ट हो गया। और अब फॉर एग्जांपल नेक्स्ट चलते हैं इंशाल्लाह।
हम अपनी वेबसाइट में, हम अपने वेब पेज में कोई लिंक देना चाहते हैं जो कि किसी दूसरी वेबसाइट में आपको पॉइंट आउट कर रहा हो। जैसा कि यहाँ पे हम कोई वेबसाइट फॉर एग्जांपल खोल लेते हैं, जैसे कि चलें facebook.com, ठीक है जी। facebook.com हमने वेबसाइट खोल ली है और ये facebook.com वेबसाइट जो है, ये मैं चाह रहा हूं कि मेरी वेबसाइट के थ्रू खुले। और मैं इसको अब, अच्छा फॉर एग्जांपल ये मेरी फाइल है 123.html, इसको अगर मैं डबल क्लिक करता हूं तो ये आपका ये पेज खोल देता है, लेकिन मुझे ये ओपन करनी है नोटपैड एडिटर में। तो राइट क्लिक करें, ओपन विद, यहां से नोटपैड करें, ये फाइल आपकी नोटपैड में ओपन हो जाएगी, क्योंकि आपने जो एडिटिंग करनी है वो नोटपैड में एडिटिंग करनी है, वो हम वेब पेज में डायरेक्ट हम एडिटिंग कर नहीं सकते। अच्छा, अब यहां पे इससे नीचे बॉडी के अंदर ही रहते हुए मैंने एक लिंक या एक मैंने टेक्स्ट देना है जिस पे क्लिक करने से वो लिंक मुझे फेसबुक पे ले जाए। तो हम यहां लिखते हैं https facebook.com, ठीक है, सेव करें। अब देखिए इसको, इसको मैं सेव करते हैं और इसको ओपन करते हैं दोबारा से। ये लिखा हुआ आ गया https facebook.com, इसमें मैं क्लिक करता हूं, देयर इज नथिंग, कुछ नहीं हो रहा। उसकी वजह क्या है कि ये एक्टिव लिंक नहीं है। अच्छा, अभी एक्टिव लिंक कैसे बनेगा? पहला तो हम ये काम करते हैं कि ये फार्मूला जो है, या इसको ब्रेक का एक टैग देते हैं ताकि उसके दरमियान में स्पेस आ जाए, और इसको भी मैं यहां से कुछ इन चीजों को डिलीट कर देता हूं, या इसको चले इसको रहने देते हैं, ये मैं स्पेसिमेन के तौर पे आपको मैं भेज लूंगा ताकि ये आपके पास प्रैक्टिस करने के लिए। अब ये लिंक मैं चाहता हूं कि ये क्लिकेबल लिंक हो, तो हमारे पास एक और टैग है, दैट इज कॉल्ड एंकर टैग। एंकर टैग जैसे स्टार्ट होता है वैसे ही हमें पता है कि वैसे वो क्लोज भी होगा। ये एंकर टैग हमने लगा दिया, और एंकर जो है आपने देखा होगा शिप्स में एक बहुत बड़ा एक स्टील का एंकर होता है, एक यूं समझ लें कि एक लंगर, जिसको लंगर कहते हैं, ठीक है ना। हम कहते हैं ना कि जो बहरी जहाज जो है, जो शिप है, वो साहिल पर लंगर अंदाज हो रहा है, डॉक हो रहा है, ठीक है। वो लंगर क्या होता है, वो बेसिकली वो लंगर क्या है? अगर मैं एंकर यहां लिखूं, एंकर, और मैं एंकर के इमेजेस देखूं, तो ये इस तरह का एंकर आपको नजर आता है, दिस इज एंकर। और इस एंकर का काम क्या होता है? ये एंकर जब शिप जो है वो डॉक होता है साहिल पे, तो इस एंकर को फेंका जाता है शिप साहिल के उसके करीब डॉक करने के लिए। ये क्या करता है, ये नीचे जमीन में जो है वो डीप सॉइल में, डीप उसके जो है वो रेत के बीच में ये पेनिट्रेट होता है और शिप को आगे जाने से रोकता है, स्टेबल करता है उसको। यानी या आपने ये भी देखा होगा कि किसी ऊंची बिल्डिंग पे चढ़ने के लिए बाय रोप, रस्से के साथ,
इसी तरह का एक एंकर फेंका जाता है उसकी छत पे और वो फंस जाता है उसके वहां पे कॉर्नर पे, उसके जरिए से फिर रोप के जरिए से एक्सेस की जाती है उसकी रूफ के ऊपर। तो एंकर का मतलब क्या हुआ? एंकर का मतलब है कि कनेक्शन करने वाला। अब जैसे एंकर पर्सन है, जैसे कि किसी भी प्रोग्राम का कोई एंकर पर्सन होता है जो कि प्रोग्राम को होस्ट कर रहा होता है, वो भी क्या करता है, वो गेस्ट्स और स्पेक्टेटर्स का आपस में कनेक्शन करता है। अब देखते हैं कि एंकर, यहां पे एंकर का क्या काम है। हमें अब पता है कि एंकर जो है, एंकर का टैग तो मैंने लगा दिया। सेव करें और सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखें एंकर का टैग लगाया, कुछ नहीं हुआ, नथिंग, क्लिकेबल लिंक नहीं है। तो इसका मतलब ये कि मजीद कुछ करना भी बाकी है। तो क्या करेंगे, एंकर के टैग के बीच में हम इसके एट्रीब्यूट्स देंगे। एंकर का टैग तो हमने लगा दिया। अब ये करेंगे कि ये जो लास्ट वाली, जो ये वाली ब्रैकेट है, इसको हम उठाएंगे और इसको हम ले जाएंगे यहां पर और यहां इसको क्लोज कर दें। आपका जो URL है, URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये जो आपका वेब एड्रेस है, दैट इज कॉल्ड URL, यानी URL भी इसको कहते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक हो गया जी, राइट। एंकर के टैग में हमने इसको शामिल किया और हम इसको बता रहे हैं कि एंकर जो है ये कहां पे ले जाए आपको। उसके लिए हमें इसको रेफरेंस देना है, और रेफरेंस कौन सा देना है? हाइपर रेफरेंस। हाइपर रेफरेंस का मतलब ये है कि वो आपको इंटरनेट पे एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे कैसे ले जाए। एंटर एच रेफ मीन हाइपर रेफरेंस। एंकर टैग है, एंकर टैग का हाइपर रेफरेंस क्या है जी? https facebook.com। लिंक, मैं इसको अब सेव करता हूं, सेव करके इसको रिफ्रेश करता हूं, लेकिन यहां से गायब हो गया। क्या हुआ? हाँ जी, एक चीज रहती है, वो ये है कि हाइपर रेफरेंस के बाद हमने इक्वल का साइन देना है और इस एड्रेस को हमने डबल कोट्स में लिखना है ताकि उसको पता हो कि आपका हाइपर रेफरेंस कहां से लेके कहां तक है। सेव करें, इक्वल https:/facebook.com और इसको क्लोज कर दिया हमने। इसको भी यहां से हम क्लोज करते हैं। जी जाहिद, आपने हैंड रेस किया, इंशाल्लाह इसके क्लास के बाद। और यहां पे मैं टेक्स्ट देता हूं, प्लीज। ये वो टेक्स्ट है जो लिखा हुआ आएगा, प्लीज क्लिक हियर टू ओपन फेसबुक। सेव करें, रिफ्रेश करें। ये वो टेक्स्ट है जो लिखा हुआ, जो मैंने लिखा, प्लीज क्लिक हियर टू ओपन फेसबुक। अगर मैं ये यहां पे नहीं लिखता, प्लीज क्लिक हियर टू ओपन फेसबुक, और मैं इसको सेव कर लेता हूं, इसको सेव करता हूं मैं और इसको रिफ्रेश करता हूं, तो देखें यहाँ कुछ लिखा हुआ नहीं आ रहा, इसलिए हम यहाँ पे टेक्स्ट लिखते हैं। या अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे फेसबुक लिखता हूँ, फेसबुक, जस्ट यही फेसबुक लिखा, देखें। अब मैं इस पे क्लिक कर, अब ये क्लिकेबल हो गया। देखें ये पॉइंटर आ रहा है, इस पे बन रहा है। इस पे मैं क्लिक करता हूं, जैसे इस पे क्लिक किया फेसबुक पे चला गया। तो इस तरह से हम इसमें
अपने लिंक्स HTTPS एंकर के थ्रू, एंकर टैग के थ्रू हम अपने लिंक्स इसमें दे सकते हैं। इसी तरह से जैसे मैंने लिंक इसके बीच में ऐड किया है, आप यहां से इमेजेस भी ऐड कर सकते हैं। हम पहले वो इमेज देख लें और ये HTML के बीच में हम इसमें इमेज को सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद हम इसको वहां पर डिस्प्ले करा लेंगे। इमेज हम इमेज को डाउनलोड कर लेते हैं। कंप्यूटर का ही कोई इमेज डाउनलोड कर लेते हैं। इमेज दिस क्लिक सेव इमेज एज, और HTML के फोल्डर में इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे नाम इसका थोड़ा आसान कर लें ताकि आपको वहां पे देने में आसानी हो। फॉर एग्जांपल हम इसको COM कर लेते हैं, बस जस्ट COM कंप्यूटर। ये सेव हो गया। अब आते हैं यहाँ पे, अब हमने इसको यहाँ पे इमेज देना। अब इमेज के लिए हम इमेज का टैग यूज करते हैं। टैग स्टार्ट करें IMG इमेज, और अब आपने यहाँ पे सोर्स देना इमेज सोर्स इक्वल, हमने फाइल किस नाम से सेव की है, COM.jpg। फोल्डर में जाके देख लें, COM.jpg, ठीक है। और हम इमेज देंगे या लिंक देंगे, दैट शुड बी ऑलवेज बिटवीन कोटेशंस। आपका इमेज सोर्स का टैग यहाँ पे कंप्लीट हो गया, लेकिन कुछ एट्रीब्यूट्स हमने अभी मजीद देने हैं जो इसको डिस्क्राइब करेंगे मजीद इसकी डिटेल को। फॉर एग्जांपल इसकी हाइट और इसकी विड्थ इमेज की, और इसका ऑल्ट टैग, ऑल्ट ऑल्ट टैग जो है, ऑल्ट टैग का मतलब है कि अगर आपका इमेज डिस्प्ले नहीं होता या लोड नहीं होता तो उसकी जगह पे क्या मैसेज आया लिखा हुआ। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूं कंप्यूटर इमेज, और अब मैं इसको इमेज की हाइट हम डिस्क्राइब कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं जी ये इमेज 50 पिक्सल हाई हो और इसकी विड्थ कितनी हो, 50 जो है ये भी डबल कोट्स में होगा, और इसकी विड्थ जो है वो कितनी हो, वो भी चले 50 कर लेते हैं, बाद में उसको चेंज भी कर सकते हैं। और मैं टैग को यहां क्लोज कर देता हूं। ये हमारा इमेज का टैग जो है वो कंप्लीट हो गया। मैंने उस इमेज को HTML के फोल्डर में इसलिए यहां कॉपी किया था कि मेरी जो HTML फाइल है वो भी सेम फोल्डर में पड़ी हुई है। अगर ये इमेज किसी और फोल्डर में, फॉर एग्जांपल इसके अंदर एक और फोल्डर बना हुआ है, उसका नाम है पिक्स, और आपका ये जो इमेज है ये पिक्स के फोल्डर में अगर पड़ा हुआ होगा
तो यहां पे सोर्स जो है वो कुछ ऐसे होगा, बैकस्लैश पिक्स बैकस्लैश, कि वो पहले पिक्स के फोल्डर में जाए, वहां से कॉम डॉट जेपीजी उठाए। इसी तरह से अगर आपका इमेज सोर्स वो इस फोल्डर से बाहर पड़ा हुआ होगा, यानी कि ये एचटीएमएल का फोल्डर है, ठीक है, आपका इमेज जो यहां पड़ा हुआ डेस्कटॉप पे, तो फिर आप क्या करेंगे, फिर उसका रिवर्स हो जाएगा। फिर आप यूं करेंगे कि आप डबल डॉट लगाएंगे। वो क्या करेगा, सबसे पहले डबल डॉट से वो उस फोल्डर से बाहर आएगा, देन बैकस्लैश, देन पिक्स फोल्डर, डबल डॉट, बैकस्लैश, पिक्स, देन बैकस्लैश। अब ये पहले बाहर जाएगा, फिर बाहर से जाके ये जेपीजी को उठा लेगा। लेकिन अभी हमारा जो इमेज है वो सेम फोल्डर पे है, लिहाजा हमें यहाँ पाथ देने की जरूरत नहीं है। सेव करें, सेव करने के बाद इसको एक्सेस करते हैं। तो आप गौर से देखें, ये इमेज जो हमने वहां सेव किया था ये 50 बाई 50 पिक्सल्स का यहाँ डिस्प्ले हो रहा है। अच्छा, इसको थोड़ा सेट कर लेते हैं। एक तो ये कि हम ये फेसबुक वाला जो यहाँ ब्रेक का टैग लगाते हैं ताकि नेक्स्ट लाइन पे आ जाए। नेक्स्ट लाइन पे आ गया। अब मैं इसकी हाइट को मैं कर देता हूँ 150 और इसकी विड्थ को कर देता हूँ 250। तो अब देखें अकॉर्डिंगली साइज बड़ा हो गया। मैं इसकी विड्थ को मजीद बड़ा कर लेता हूँ 450, हाइट सेम रहने दी मैंने, तो देखें स्ट्रेच हो गया। तो हाइट को भी 450 कर लेते हैं, सेव करते हैं। तो देखिए ये वही इमेज है जो हमने यहां से उठाया था और हमने अपने वेब पेज के बीच में हमने इसको इंसर्ट कर दिया। चलें जी, अब आज के लिए जो है ये HTML काफी है। नेक्स्ट हम चलते हैं टुवर्ड्स कि हमने अपने वेबसाइट पे वर्डप्रेस को इंस्टॉल कैसे करना है। और थोड़ा सा मैं जरा आप लोगों को हिला जुला के देख लूं कि जागने पे हो ना, सोते नहीं गए, सर्दियां ने ना, तो सर्दियों में नींद बड़ी आती है। जी बताएं। जी सर, नहीं सोए हैं। अच्छा अच्छा, जाग रहे हैं, चलें। सर एक्टिव यस रहते हैं सर। हम तो। अच्छा, गुड गुड रमजान। वो कहते हैं ना कि जागते रहना, जागते रहना ते मेरे ते ना रहना। नो सर, इंशाल्लाह ऐसे नहीं होगा। अच्छा, गुड हो गया, गुड हो गया। अच्छा, दूसरा ये है कि मुझे आज पार्टिसिपेंट्स की जो तादाद है उसको देख के मुझे बहुत ही मायूसी हुई है कि ग्रुप में इतने सारे लोग हैं। मुझे ये लगता है कि छांटे जो लोग अपना जो रेगुलर आ रहे हैं क्लास में वो ग्रुप में रहेंगे, बाकी लोगों को जो सीरियस नहीं है उनको ग्रुप से मैं रिमूव कर दूंगा। उसकी वजह ये है कि लोग आमतौर पे जो है ना वो फ्री वाली चीज को फॉर ग्रांटेड लेते हैं और सीरियस नहीं लेते। और अपना नेक्स्ट जो कोर्स है, एडवांस लेवल का कोर्स है, वो भी अब मैं ये सोच रहा हूँ कि आप लोगों के मशवरे से उस कोर्स को पेड कोर्स किया जाए। वो फ्री नहीं होगा, क्योंकि फ्री में लोग जो हैं वो समझते हैं कि पता नहीं क्या चीज है। मैं अपने रिसोर्सेज भी यूज कर रहा हूँ, अपना टाइम भी आप लोगों को दे रहा हूँ, मैं अपना नॉलेज भी आप लोगों को ट्रांसफर कर रहा हूँ। तो लोग जब पे करेंगे ना तो फिर आएंगे इंशाल्लाह, तो इस पे भी इंशाल्लाह बात करेंगे। तो चले, और मैं एक दो लोगों से रैंडमली पूछ लेता हूं कि वो भी जाग रहे हैं कि नहीं जाग रहे। अच्छा जी, नोमान सलीम, जाग रहे हैं आप? नोमान सलीम साहब सो रहे हैं। उमर अलवी, अच्छा जी, और मिनाहिल, जी सर। गुड गुड, शाबाश, ठीक है। और जी बोले अरसलान, जी ठीक हो गया। आबिदा, हाँ जी, आबिदा भी सो रही हैं। अनम,
अच्छा यासिर, ओके ठीक हो गया जी। अनम की हाजिरी लग गई, उन्होंने हैंड रेस कर दिया, गुड है। हेलो जी सर, आवाज आ रही है? जी यासिर, आवाज आ रही है। सर थैंक यू सो मच सर। ये हमें तो हर चीज समझ में आ रही है माशाल्लाह से। आपका वे ऑफ टीचिंग जो है बड़ा अच्छा है माशाल्लाह सर। चले माशाल्लाह हम जी। जाग रहे हैं सर, हम सो नहीं रहे। हम जाग नहीं रहे सर। वी आर हियर बिल्कुल, इंशाल्लाह। गुड गुड माशाल्लाह, जागते रहना, क्योंकि दुश्मन जाग रहा है, हम सो गए तो दुश्मन हम पे हमलावर हो जाएगा जनाब। बिल्कुल सर। और आप जो सिखा रहे हैं माशाल्लाह से, वो समझ ले लर्निंग तो सब हर एज में पॉसिबल है और करनी चाहिए इंसान को लर्निंग। तो आप बेफिक्र हैं, हम जाग रहे इंशाल्लाह ग्रेट हो गया। ये आप लोग, आप लोगों को सुन के ये फ्रीलांसिंग में इस वक्त पाकिस्तान जो है वो पूरी दुनिया में इमर्जिंग नेशन के तौर पे 4th नंबर पे, बल्कि 3rd नंबर पे है, और एशिया में तो माशाल्लाह 1st नंबर पे है। और उसकी यही वजह है, उसकी वजह यही है कि हमारे माशाल्लाह हमारी जो यूथ है ना, बड़ा अच्छा काम कर रही है। चलो जी, नेक्स्ट इंशाल्लाह चलते हैं कि हमने वर्डप्रेस को इंस्टॉल कैसे करना है और उस पे हमने काम स्टार्ट कैसे करना है। आज हम उसकी इंस्टॉलेशन वगैरह देख लेते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, ले जी, हम इस वक्त ना, ये आप इंटरफेस आप लोग देख रहे हैं आपके सामने, ये कंट्रोल पैनल है जिसको हम सी पैनल भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल आप डोमेन और होस्टिंग लेते हैं, आपने डोमेन ली, जैसे कि ये राइट साइड पे आपको नजर आ रहा है, ये देखिए alquranforum.com, ये मेरी मेन डोमेन है, ठीक है। और ये मेरा जो पैकेज है, ये मल्टीपल डोमेन को होस्टिंग करने वाला पैकेज है। तो मैं आप में से कुछ जो है ना, वो जो लाइक फाइक स्टूडेंट्स हैं, जो काम करने वाले हैं, उनको मैं ना सब डोमेन्स बना के उनको प्रैक्टिस अकाउंट्स भी मैं उनको दूंगा, जहां पे वो अपना वर्डप्रेस की वो प्रैक्टिस कर सकेंगे। और ये जो alquranforum.com जो डोमेन है, इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के डोमेन्स को मैंने होस्ट किया हुआ है, और यहीं पे हम देखेंगे कि हमने वर्डप्रेस को अगर आपके पास डोमेन, अगर आपके पास वर्डप्रेस की होस्टिंग या सी पैनल की होस्टिंग आपके पास होती है, तो आपने उसमें वर्डप्रेस को इंस्टॉल कैसे करना है। ये आपका मेन जो ना पैनल है, मेन पैनल में ये सबसे पहले फाइल्स जो ना क्या कहते हैं, ये फाइल्स का सेक्शन है। फाइल्स के सेक्शन से नीचे डेटाबेस है, देन स्पेशल ऑफर्स, एसईओ, मार्केटिंग टूल्स, डोमेन्स, ठीक है। ये डोमेन्स का सेक्शन है, यहां से हम अपने डोमेन्स को जो है वो मैनेज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं डोमेन्स पे क्लिक करता हूं, तो ये डोमेन्स हैं, जैसे डरबास ट्रेडिंग है, और इसी तरह से महमूद कंसल्टेंसी है, grafler.com, लिंकन, ये सारे के सारे जो डोमेन्स हैं, सैलरी वगैरह, स्पेलेट सॉल्यूशन, ये सब डोमेन्स इस वक्त यहाँ मेरी होस्टिंग पे होस्टेड हैं। अच्छा, अब मैंने आप लोगों के लिए एक सब डोमेन बनाया हुआ है, और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि ये जो सी पैनल है ना, इसको कैसे हैंडल करते हैं, इस पे भी हम एक छोटा सा कोर्स जो है वो आप लोगों को करवा दें। लेकिन वो ये उन लोगों को हम इंशाल्लाह से करवाएंगे जो इसमें सीरियस होंगे। ये फ्री फ्रू खाते वाले जो है ना, ये मुझे नहीं लगता कि ये ऐसे चलने वाले आगे। और इसमें नीचे आते हैं, और यहाँ पे सेक्शन आपका एक आएगा सॉफ्टवेयर्स का, और इसमें ये ऐप इंस्टॉलर है। इसमें बहुत सारी एप्स यहाँ पे आपको यहाँ पे मिल रही है। देखिए, ये जूमला भी है, यहाँ पे बोल्ड ग्रिड है, जूमला है, ठीक है। उसके अलावा ब्लॉग है, फोरम्स हैं, इमेज गैलरी है, विकी, सोशल नेटवर्किंग, एड मैनेजमेंट, बहुत कुछ है इसके बीच में, अगर आप इसको देखें। अगर आप डोमेन और होस्टिंग ले लेते हैं, जो कि
नॉट मोर देन, डोमेन आपको मिल जाएगा $10 का मिल जाएगा, बहुत अच्छी आपको होस्टिंग जो है वो आपको मिल जाती है तकरीबन कोई 20 से $30 में। तो लेस देन $50 आपको ये पूरा पैकेज आपको मिल जाता है, तो उस पर आप एक्सपीरियंस अपना एक्सपेरिमेंट्स करते रहे आप। अच्छा, और इसके अलावा और भी है इसके नीचे डेटाबेस वगैरह, लेकिन अभी फिलहाल फॉर द टाइम बिंग हम इसमें देख रहे हैं वर्डप्रेस को मैंने इंस्टॉल करना है, और मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी एक डोमेन सब डोमेन बनाई हुई है। अब देखते हैं कि वो कौन सी डोमेन कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो उसमें मैंने क्लिक किया, यहाँ इस स्क्रीन पे आ गए, यहाँ टॉप पे आपको वर्डप्रेस के मुख्तलिफ जो है वो वर्जन नजर आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये वर्जन है 4.9.18, फिर है 5.0.14, देन 5.1.11, ये लेटेस्ट सबसे जो है 5.8.2 है, और ये आपका जो है ये रिलीज हुआ है 11 अक्टूबर 21, ये लेटेस्ट वर्डप्रेस का अपडेट है। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैंने इंस्टॉल करना है वर्डप्रेस को, ये नीचे तमाम आपके डोमेन नीचे शो कर रहा है, और इंस्टॉल हम क्लिक करते हैं, इंस्टॉल पे क्लिक इंस्टॉल, और ये आपका प्रोटोकॉल है। कौन से प्रोटोकॉल पे आपने इसको इंस्टॉल करना है? HTTP पे या HTTP www या HTTPS। याद रखें कि आजकल जो लेटेस्ट प्रोटोकॉल है जो कि SEO में भी बड़ा जो है वो उसकी अहमियत है, इंपॉर्टेंस है, दैट इज HTTPS, HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर्ड। S जो है इसका मतलब है सिक्योर्ड। तो अगर आप ये HTTPS इसके साथ आप इसका जो है वो सिक्योरिटी सर्टिफिकेट नहीं लगाते, HTTPS के साथ HTTPS नहीं होता, तो आपका जो डोमेन है, डोमेन अथॉरिटी जो है वो आप उसको एक्वायर कर सकते। आपकी डोमेन अथॉरिटी जो है वो बड़ी लो होगी। डोमेन अथॉरिटी बेसिकली एक टर्म है जो कि SEO से रिलेटेड है। चलें बड़ा देखते हैं, यहां पे क्लिक करें तो सारे जितने भी डोमेन्स यहां पे अवेलेबल हैं मेरी इस होस्टिंग पे ये आपके सामने आ गए। ठीक हो गया जी। मैंने आपके लिए एक डोमेन बनाया है, और उस डोमेन का नाम है mylovelystudents.technext.org। दैट इज सब डोमेन। बेसिकली मेन डोमेन है technext.org, और इससे पहले जो आपको ये जो प्रीफिक्स नजर आ रहा है mylovelystudents. ये आपका सब डोमेन है। ठीक है जी। अच्छा, अब मैंने जो वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है वो कौन सी डायरेक्टरी में इंस्टॉल हो? चूज द डायरेक्टरी। नहीं, मुझे ये WP की डायरेक्टरी नहीं चाहिए, इसको आप डिलीट कर दें, इसलिए कि मुझे ये डोमेन, मुझे मेन डोमेन पे वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन चाहिए। चलो जी, नेक्स्ट चलते हैं, आगे क्या करना है। साइट का नाम, आपकी वेबसाइट का नाम क्या होना चाहिए, उसकी डिटेल क्या है, उसका टॉपिक क्या है, आप कोई चीज सेल कर रहे हैं, आपको सर्विस दे रहे हैं, आपकी एजुकेशन वेबसाइट है, ब्ला ब्ला ब्ला, मतलब क्या है वो आप यहाँ पे मेंशन करें। ये आपका साइट का नाम जो है ये आपके पेज के ऊपर टॉप पे टाइटल पे आएगा। जैसा कि टाइटल हमने HTML में हमने टाइटल दिया था, ये वाला टाइटल जो है ना, दिस वन, ये जो है ये यहाँ पे आपने लिखना है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ लिख देते हैं वर्डप्रेस लर्निंग, वर्डप्रेस का P बड़ा कर दो, कोई मसला नहीं। ओके जी, वर्डप्रेस लर्निंग सिस्टम, चलें जी, ठीक हो गया। अच्छा, एडमिन का नाम क्या है जी? एडमिन का नाम आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, इसको एडमिन भी रहने दें, इसको चेंज कर दें तो बेहतर है, क्योंकि हैकर्स जो हैं वो आमतौर पे एडमिन पे ही अटैक करते हैं और उसके पासवर्ड को गेस करके आपकी साइट को जो है वो हैक कर लेते हैं। यहाँ आप ये एडमिन का जो पासवर्ड इसने दिया हुआ है ये ऑटो जनरेटेड है, इसको आप जो है वो हाइड भी कर सकते हैं, यहाँ से शो भी कर सकते हैं। अच्छा, और ये जो साथ की बनाई हुई है, की का साइन है, इस पे क्लिक करते हैं ये जनरेट करता जाएगा।
आप चाहें तो अपनी मर्जी का पासवर्ड भी आप दे सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे दे देता हूं ABCD1234। गो के ये इस तरह का जो पासवर्ड्स हैं जो इजी टू गेस हैं, ये पासवर्ड्स बिल्कुल नहीं देने चाहिए। अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं देनी चाहिए, अपना नाम नहीं देना चाहिए, और अपने सिटी का नाम, कंट्री के नेम, ये जो इजी टू गेस है ये आपने बिल्कुल नहीं देना। आपने डिफिकल्ट, मैंने यहाँ पे इजी इसलिए रखा है ताकि हम लॉग इन होने में हमें आसानी। ठीक हो गया। साइट की डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दे दें कि ये साइट जो है वेबसाइट किस लिए है, हम दे देते हैं, लिख देते हैं दिस वेबसाइट is for WordPress learning. WordPress. This words for WordPress learning and practical exposure. Practical exposure. WordPress का W बड़ा कर दें, ठीक है जी, ओके। ये दो ऑप्शंस हैं, इनको छोड़ दें, फिलहाल हमें इनकी जरूरत नहीं है। ये एडमिन का ईमेल है, यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस आप दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो यहाँ पे आप एड्रेस दें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अपना एड्रेस दे देता हूँ bigswork@yahoo.com, ठीक है जी। इन केस पासवर्ड भूल जाते हैं तो वो आपसे पासवर्ड रीसेट करने का कहता है, तो वो आपको इस पे पासवर्ड भेजेगा, प्लस इसी ईमेल एड्रेस पे वो आपको इंस्टॉलेशन की भी जो है वो ईमेल कर देगा कि इंस्टॉलेशन हैज बीन कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अच्छा, यहाँ पे कुछ प्लगइन्स हैं, ये भी आप देख सकते हैं कि आपने इंस्टॉल करने हैं कि नहीं। फॉर एग्जांपल जैसे लिमिट लॉगिन अटेम्प्ट, लॉगिनाइजर इसको कहते हैं। अगर मैं इसको ऑन कर दूंगा तो आपकी वेबसाइट पे जो अटेम्प्ट होगी, किसी ने आपकी वेबसाइट पे एक्सेस करने की कोशिश की किसी हैकर ने, तो ये 3 अटेम्प्ट्स के बाद उसे ब्लॉक कर देगा। डिपेंड्स आप करना चाहते हैं, प्रैक्टिस के दौरान इसको ऑन ना रखें तो बेहतर। उसके बाद ये इसका बोल्ड ग्रिड वेबसाइट का बिल्डर है, ये इसका डिफॉल्ट वेबसाइट की जो वर्डप्रेस की वेबसाइट्स को डिजाइन करने के लिए। लेकिन हमारे पास ये क्लासिक एडिटर भी है, हमारे पास इससे अच्छे जो है ना वो बिल्डर्स मौजूद हैं जिनको हम यूज करेंगे। लिहाजा ये ऑप्शन अभी नहीं यूज करनी, बाद में यूज कर सकते हैं। इन दो ऑप्शंस को कंसीडर नहीं करना। लैंग्वेज आप बता दें किस लैंग्वेज में आप बनाना चाह रहे हैं अपना ब्लॉग या अपनी वेबसाइट, यहां से वो लैंग्वेज आप चूज कर लें। और उसके बाद आप आ जाए नीचे, यहां से आप थीम आप चूज कर सकते हैं कि आपने किस थीम को डिफॉल्ट इंस्टॉल करना है। शो ऑल थीम कर दें तो आपको बाकी की थीम्स भी दिखा देगा, यहां से आप दूसरे थीम्स भी देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल मैं थीम को इंस्टॉल कोई थीम सिलेक्ट नहीं कर रहा। इनमें से कोई भी थीम जो है इंस्टॉलेशन के बाद भी चूज कर सकते हैं। तो आई विल रादर प्रेफर टू गो विदाउट एनी थीम। ओके जी। अच्छा, और ईमेल इंस्टॉलेशन डिटेल्स टू, मैं ये भी अपना ईमेल एड्रेस दे देता हूं कि मेरी जो इंस्टॉलेशन की डिटेल है वो मुझे इस ईमेल पे भेजिए। क्लिक ऑन इंस्टॉल। यहां ये आपको ऑप्शन देगा कि पासवर्ड सेव कर लें। कोई जरूरत नहीं पासवर्ड सेव करने की, पासवर्ड आपको खुद याद होना चाहिए। इंस्टॉलेशन इज इन प्रोग्रेस, कहता है को 3-4 मिनट में कर देगा, लेकिन डिपेंड करता है कि उस वक्त सर्वर की स्पीड क्या है, आपकी सिस्टम की स्पीड क्या है, इंटरनेट की स्पीड क्या है। अब देखें ये लेस देन 2 मिनट्स ने इंस्टॉल कर दिया। और यहां पे ये मैसेज दे रहा है कि WordPress has been successfully installed at mylovelystudents.technext.org। ठीक हो गया। एडमिनिस्ट्रेटिव URL कौन सा है? https://mylovelystudentsTechnext.org/wp-admin। ये इसका एडमिनिस्ट्रेटिव टूल है, यानी आपने इसमें लॉगिन होना है, इसमें मजीद पेजेस बनाने के लिए, इस पे काम करने के लिए, तो आप ये
वाला लिंक यूज करेंगे। ठीक हो गया? अच्छा जी। और यहाँ कहता है जी कि तो तुसी आज बहुत बड़ा काम किया है, ट्वीट कर दो। अगर आपका ट्वीट अकाउंट है, ट्विटर का अकाउंट है, इस पे आप क्लिक करें, वो आपको ट्विटर के अकाउंट पे ले जाएगा, जैसा कि ये मेरे ट्विटर अकाउंट पे इस वक्त ले है। आई हैव जस्ट इंस्टॉल्ड वर्डप्रेस ऑन दिस URL वाया सॉफ्टाकुलस, और उसकी जो टेक्नोलॉजी है दैट इज PHP। ठीक है, इसको आप जब ये आप इंस्टॉल कर लेंगे और आप समझेंगे कि आज मैं कश्मीर पता कर लिया है, तो उस वक्त इसको आप ट्वीट कर दें। लेकिन मैं इसको ट्वीट नहीं कर रहा, क्योंकि जितनी दफा मैं वर्डप्रेस इंस्टॉल करता हूँ वेबसाइट्स के ऊपर, मेरे ट्विटर पे सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो वर्डप्रेस के इंस्टॉलेशन के ही ट्वीट्स हों। तो इन तो कर दो क्लोज, जरूरत नहीं। ठीक है, अच्छा, अब ये जो इसका एडमिनिस्ट्रेटिव URL है, ये चाहे तो आप इसी पे क्लिक करें, ये चाहे तो आप इसको टाइप कर लें। मैं इस पे क्लिक करता हूं, देखें जी, इस पे क्लिक करते हैं। इस पे क्लिक किया मैंने, और क्लिक मैंने किया है, इसको कंट्रोल प्रेस करके, ताकि ये नेक्स्ट ब्राउजर नेक्स्ट उसमें जो है पेज पे खुले। इस पे क्लिक करते हैं, और ये आपके उस पेज को अपलोड करेगा। चलो भाई, क्या हो गया? अच्छा ठीक है, अब इंटरनेट स्पीड का मसला, ये देखें जी, ये हमारा जो पेज है ना, ये और ये जो हमने इंस्टॉलेशन की है, ये देखें, mylovelyschools.technex.org, और ये इसका फर्स्ट पेज है जो कि डिफॉल्ट है। इसका जो टेक्स्ट वगैरह है, ये इसमें डिफॉल्ट दिया हुआ है। ये वो टॉपिक है, ये वो है अपना टाइटल जो हमने दिया था। अगर मैं इसको डिटैच कर लूं, तो आप देखें ये टॉप पे इसका जो टाइटल है वो भी वर्डप्रेस लर्निंग सिस्टम दे रहा है, और ये वेबसाइट की ये नीचे डिस्क्रिप्शन आ रही है, दिस वेबसाइट इज फॉर वर्डप्रेस लर्निंग ब्ला 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 ब्ला। हेलो वर्ल्ड, वेलकम टू वर्डप्रेस, ये दिस इज योर फर्स्ट पोस्ट, एडिट और डिलीटेड, देन स्टार्ट राइटिंग। ठीक है जी, ओके। लेकिन मैंने जो यहां पे क्लिक किया था WP एडमिन, वो आपको एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया में आपके डैशबोर्ड पे ले आया है। उसने आपसे लॉगिन और पासवर्ड नहीं पूछा। उसकी वजह क्या है कि हम ऑलरेडी उसमें लॉग्ड इन थे। अगर मैं इसको यहां से कॉपी कर लूं इस URL को, और मैं किसी दूसरे ब्राउजर में इसको खोलता हूं, फॉर एग्जांपल मैं इसको खोलता हूं माइक्रोसॉफ्ट एज में, इसको यहां पे पेस्ट करते हैं और एंटर करते हैं। देखें, अब यहां आपसे ये लॉगिन पासवर्ड पूछ रहा है, क्योंकि यहां पे ये ओपन नहीं था। तो हमारा यूजर नेम क्या था? एडमिन, और पासवर्ड क्या था? ABCD1234। चाहे तो उसको रिमेंबर मी पे क्लिक कर सकते हैं, यहां से आप पासवर्ड शो भी करवा सकते हैं। रिमेंबर मी पे क्लिक ना करना बेहतरीन प्रैक्टिस है। क्लिक लॉगिन, देखें, ये इस इसको भी यहां से सेव आपने नहीं करना। सेव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे आपके पासवर्ड को उठा भी लिया जाता है, चोरी कर लिया जाता है। और ये आप डैशबोर्ड देखें, और मैं क्रोम में आता हूं, ये डैशबोर्ड देखें, सेम है।
ये सेम है, वहां हम लॉगिन पासवर्ड से चले गए, यहां हम ऑलरेडी इसके बीच में हम लॉग्ड इन थे। ले जी, ये आप कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने वर्डप्रेस की जो इंस्टॉलेशन है वो भी कंप्लीट कर ली, और उसको सेटअप कैसे करना है, डोमेन पे कैसे इंस्टॉल करना है, इस चीज को भी हमने देख लिया। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम देखेंगे इस पे हमने जो है थीम्स कैसे इंस्टॉल करने हैं, ये प्लगइन्स कैसे इंस्टॉल करने हैं, इसकी सेटिंग कैसे करनी है, हमने इस वेबसाइट को ब्लॉग वेबसाइट बनाना है, या कि हमने इसको नॉर्मल स्टैटिक वेबसाइट बनाना है, या कि हमने इसको अपना ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना है। जैसे ये आपकी पोस्ट, नई आप पोस्ट आप ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से पोस्ट ऐड कर सकते हैं, जैसे कि ऐड न्यू कर लें और क्लिक किया, आपको इंटरफेस दिखा देगा। नहीं नुमान, ये इस वजह से नहीं ले रहा, आपने कहा बहुत सारी साइट्स मैंने ओपन की हुई है, ये वजह नहीं है, ये टैब्स तो कुछ भी नहीं है, मेरे तो कम से कम 60 टैब्स जो है ना एक वक्त में ओपन होते हैं। अच्छा जी, आवाज कट रही है, उम्मीद है आवाज ठीक आ रही होगी। अच्छा जी, और क्या है सर, हमें तो फ्री करवाएंगे ना मोहम्मद साद। हाँ, फ्री की आदत पड़ गई आप लोगों को, है देखेंगे, चले। अच्छा जी, और कौन सर, हम भी पे करेंगे, तो सर हम भी पे करेंगे क्या यार, पे कर देना यार, तो साडा भी भला हो जाए सर, हमें फ्री करवा दें, फ्री में मजा मजा ही लेते हैं, फ्री में मजा ही लेते हैं, ना करो यार। अच्छा, और क्या है जी, लोग कदर नहीं करते, हमजा हमजा सही कह रहे हो, लोग कदर नहीं करते। अच्छा जी, इमेज वाला लास्ट में सही समझ नहीं आया, इमेज वाला लास्ट में समझ क्यों नहीं आया, चले वो रिकॉर्डिंग हो रही है, वो रिकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। आपका नाम है जी पाकिस्तानी, और उमर अलवी कुछ समझ नहीं आ रही, क्या उमर क्या समझ नहीं आ रही, आप पर्सनल में मुझसे रब्ता कर लेना, कोई मसला नहीं, और ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ये नई पोस्ट है, यहाँ पे टाइटल ऐड करें, इस यहाँ पे लिख दें न्यू 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 ईयर एंड वी, ओके, बस यहाँ पे बात कुछ भी टाइप कर दें, कुछ भी लिख दें, मैं यहाँ पे जस्ट, ठीक है जी, रबिश, हम टाइपिंग रबिश, कुछ भी नहीं है, ऐसे बस टाइप करते हैं, टाइम टू सेव द टाइम, पब्लिश करें, यहां से पब्लिश पे क्लिक कर दें, और ये है विजिबिलिटी पब्लिक हो, प्राइवेट हो या पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो। हम कहते हैं जी पब्लिक के लिए हमने पोस्ट करना है, असीम संभाल के की करना है, और पब्लिश इमीडिएटली, या कि किस डेट को पब्लिश करें, यहां से हम डेट भी इसकी मेंशन कर सकते हैं। और ये है जी, यहाँ पे टैग्स आप दे सकते हैं, ये एसईओ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपका ये जो आर्टिकल या ये जो पोस्ट है आपने जो पब्लिश करनी है, ये किस चीज से रिलेटेड है, तो यहाँ पे आप टैग देंगे। फॉर एग्जांपल आपकी ये पोस्ट न्यू ईयर से रिलेटेड है, तो हम लिखेंगे न्यू ईयर 2022 और न्यू ईयर रेजोल्यूशन, माय प्लान्स इन न्यू ईयर, ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक हो गया जी, पब्लिश कर दें, आपकी पोस्ट पब्लिश हो गई है। यहां से व्यू पोस्ट कर सकते हैं हम, क्लिक व्यू पोस्ट, लें जी, ये जो भी यहाँ पे कमेंट देना चाहे यहाँ पे कमेंट दे सकता है, और आपकी इस पोस्ट को लाइक या डिसलाइक करने के लिए वो इस पे कमेंट दे सकता है, क्लिक यहाँ करेंगे। ठीक है जी, ये आपका डैशबोर्ड है, दोबारा डैशबोर्ड पे आ जाए, यहाँ से वर्डप्रेस लर्निंग सिस्टम के डैशबोर्ड पे आ जाए, और ये आपका डैशबोर्ड है,
ये पोस्ट्स हैं, ऑल पोस्ट्स पे क्लिक करें तो आप देखें ये हेलो वर्ल्ड की पहली पोस्ट थी, ये जो दूसरी पोस्ट है जो अभी रिसेंटली हमने की है, ठीक है। और यहां से आप पोस्ट्स को एडिट भी कर सकते हैं, उनको व्यू भी कर सकते हैं और उनको ट्रैश भी कर सकते हैं, यानी डिलीट भी कर सकते हैं। तो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे। और इंशाल्लाह आपने, उम्मीद करता हूं आपको समझ अच्छी तरह से आ गई होगी। और एक और आपसे गुजारिश है, वो ये है कि कोशिश किया करें कि जो लाइव लेक्चर है उसको समझने की कोशिश करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इस चक्कर में लाइव नहीं आते कि रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा और हम उसको सुन लेंगे और हम उसको कर लेंगे। बहैसियत एक ट्रेनर के, टीचर के, ये मैं आपको राज की बात बता रहा हूं, जो स्टूडेंट लाइव लेक्चर नहीं ले सकता वो रिकॉर्डिंग भी कभी नहीं सुनता। क्योंकि जो इल्म है, जो फन है, जो आप लोग लेने के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, उसकी सबसे पहली जो डिमांड है, उसकी सबसे पहली जो शर्त है, वो है अपने आप को डेडिकेट करना, अपने आप को टाइम का पाबंद करना। अगर हम अपने आप को पाबंद ही नहीं कर सकते तो वो नॉलेज कैसे लेंगे हम। और दूसरी बात ये है कि जो भी लेक्चर आप सुनते हैं, मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि वो जैसे है ना कि मैं अकेला ही चला था जाने पे मंजिल, मगर लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। लेकिन हम तो ये उल्टा हिसाब हो गया कि हम कारवां बन के चले थे, वो 250 का कारवां था और वो बेचारे 21-22 स्टूडेंट रह गए। तो होता ऐसे ही है, चलते बहुत सारे हैं साथ, लेकिन आखिर में मंजिल पे जो है ना वो कोई पहुंचता है। और मंजिल पे पहुंचने के लिए साबित कदमी बहुत जरूरी है। आप लोगों का जो है वो कंसिस्टेंसी होना, कंसिस्टेंट होना बहुत जरूरी है। और जब आप लेक्चर के लिए बैठें तो एक नोटबुक और एक पेन लाजमी लेके बैठा करें नोट्स बनाने के लिए। ये बड़ी अच्छी आदत है और ये आपको बड़ा फायदा देगी। तो चले जी, ठीक हो गया। और मैं अब फिलहाल रिकॉर्डिंग को मैं स्टॉप कर रहा हूं ताकि हम क्वेश्चन और आंसर्स का सेशन हम कर सकें।